परम, ये शब्द ही अपने आप में एक महान सांकेतिक शब्द है कि परम, आखिर ये परम है क्या। एक साधारण प्राणी से लेकर के मनुष्य से लेकर के संत ऋषि महर्षि जितने योगी यति तपस्वी भक्त इत्यादि हैं, साधु संत फकीर, सभी कोई परम का नाम आपने सुना होगा कि परम शब्द क्या है। उसी में अगर आत्मा को जोड़ देते हैं, आत्मा से लयबद्ध हो जाते हैं तो परमात्मा कहे जाते हैं। परम आत्मा, ये आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है एकदम स्पष्ट है। इसमें किसी प्रकार का कहीं पे कोई पर्दा नहीं है। जिस तरह से बादल के छट जाने से ऊपर का आकाश तो दिखाई पड़ता ही है, लेकिन सूर्य के आगे से अगर बादल अगर घेर लिया हो तो सूर्य को वो बाधित कर देता है, लेकिन उस बादल के छट जाने से सूर्य की प्रकाश एकदम स्पष्टता दिखाई पड़ता है। और ले लीजिए कि चंद्रमा बादल में प्रवेश कर गया, ऐसा कहीं नहीं है। चंद्रमा बादल से गिर गया, ऐसा भी कहीं नहीं है। चंद्रमा के सामने बादल आ गया, ऐसा है। वो क्या है? माया। उसी का नाम है माया। माया जब आच्छादित कर लेती है तो आत्मा को परम से जुड़ने में बहुत ही कठिनाई हो जाती है। तो हम परमात्मा या परम आत्मा से वंचित रह जाते हैं जानने से। आज हम ये बता दें कि मनुष्य का आगमन मनुष्य जोनी में ही क्यों है। मानव ही क्यों बन करके आ गया, और मानव से शरीर से निकल करके जाने के बाद कहाँ जाएंगे, इनकी गति का क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा। इसकी भी विधि व्यवस्था है। वो विधि व्यवस्था है पुनर्जन्म, आविर्भाव, अवतार, या अपने अंदर की उस चीज़ को जो जानने वाले होते हैं वो जान जाते हैं कि आखिर मैं यहाँ क्यों आया, इसके पहले मैं कहाँ था, उसके पहले भी मैं कहाँ था, उससे पहले भी मैं कहाँ था। इस प्रकार से शून्य से लेकर के सृष्टि के उस ऊंचाई को स्पर्श करते हुए तीनों काल का दर्शन कर सकते हैं। इसे त्रिकाल दर्शन कहते हैं या दिव्य दर्शन कहते हैं, जो आदि मध्य और अंत का दर्शन होता है। तीनों की एकरूपता को हम बिंदु नाद अनुसंधान क्रिया के माध्यम से जानते हैं, जो परम श्रद्धेय गुरु, सतगुरु, महर्षि गुरु इत्यादि लोगों की कृपा होती है, जो ईश्वर का अनुग्रह कहा गया है। ईश्वर अनुग्रह करते हैं तो वही होता है जो कि संतों को, ऋषियों को और महर्षियों को, योगियों को, फकीरों को प्राप्त हो जाता है। आज हम मानव जोनि के प्रारब्ध के ऊपर में कि मनुष्य जोनि मिला तो कलयुग में इसलिए नहीं मिला कि विभत्स स्थिति में हम पढ़ करके और उन कार्यों को करें जो कि नहीं करना चाहिए। आज का मनुष्य कल का ऋषि, महर्षि, मुनि, तपस्वी सब कुछ रहे हैं। आज भी हैं वो, लेकिन दूसरे रूप में हैं। वो अपने आप को ही पहचान सकते हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में रह करके भी एक दूसरे को नहीं जान पाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि प्रयास। तो प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का योनि मिला, इसी में लोग ऊंचाई उठने के लिए अच्छे कर्मों को कर रहे हैं और निकृष्ट कार्यों को, निकृष्ट कर्मों को कर करके लोग अपने को अधोगति में ले जा रहे हैं, जहाँ से 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। फिर उन्हें मनुष्य योनि मिलने का कोई आसार नहीं, तब तक नहीं रहेगा जब तक कि ईश्वर की कृपा नहीं होगी। और इसके लिए आज से, अभी से और अब से, आज से, अभी से और अब से आप भी प्रयास कर सकते हैं। कोई दुर्लभ कार्य संसार में नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा का ही विषय है। परमात्मा के आदेश से आप लोगों तक ये शब्द संकेत स्वरूप श्रवण कराया जा रहा है, पान कराया जा रहा है, बस।